Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about measures of skewness. This is part 4. इसके अंदर हम एक skewness की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. उसके लिए मैं एक क्वेश्चन को टेक अप कर रहा हूं. आइएगा स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के साथ. हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. कुछ डेटा हमें दिया गया है. इसके बेस के ऊपर हमें फर्दर कैलकुलेशंस करनी है. मीन को कैलकुलेट करना है, मोड को और स्टैंडर्ड डेविएशन को. इसके बाद हमें स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना है. तो आइएगा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई हैं. सबसे पहले मैं यहां पर मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं. इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. मेरे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू आ गई. मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास सभी क्लासेस की मिड वैल्यूज आ गई. अब मुझे यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर ही इंस्ट्रक्ट किया गया है कि मुझे अज्यूम मीन लेके चलना है. मैं यहां पर अज्यूम मीन मानिएगा, मैं 55 को अज्यूम मीन टेकअप करता हूं. आपकी रेफरेंस के लिए मैंने इसको कलर कर दिया. इक्वल्स टू दिस माइनस, क्योंकि मुझे इसको नीचे ड्रैग डाउन करना है, इसकी रेफरेंस चेंज हो जाएगी. इसके लिए मैंने D9 को अज्यूम मीन को मैंने F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया. डिवाइड बाय क्लास इंटरवल. आई प्रेस एंटर. मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई और मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. अब मुझे fx निकालना है, विच इज वेरी सिंपल. f को x से मल्टीप्लाई कर दो. आई प्रेस एंटर. मैंने ड्रैग डाउन करके सभी fx की वैल्यूज को निकाल लिया. नेक्स्ट इज fx स्क्वायर. एक बारी fx को मल्टीप्लाई कर दो x के साथ. आई गेट द वैल्यू ऑफ fx स्क्वायर. ये सारी मैंने fx स्क्वायर की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. यहां पर अब मैं सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा ताकि फ्रीक्वेंसीज को जान सकूं. मैंने कंप्लीट रेंज दे दी, पेरेंथेसिस क्लोज कर दिया. आई प्रेस एंटर. ये मेरे पास 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं. मैंने इसी सम के फंक्शन को आगे कॉपी कर दिया. मेरे पास ये वैल्यूज आ गई. यहां पर मैंने सिग्मा एफ को भी कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा एफ एक्स को भी और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर को भी. अब मैं यहां से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकता हूं. मीन को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फंक्शन है अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल. मैं इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं. इक्वल्स टू अज्यूम मीन. दिस इज माय अज्यूम मीन D9 प्लस सिग्मा एफ एक्स. दिस इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ multiplied by class interval, that is 10. I press enter. I get the value of mean as 48.6. इसके लिए मैंने जिन सेल्स को यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर मैंने दे दिए. मीन के बाद मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास SQRT का फंक्शन अवेलेबल है. मैं इसी फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा. SQRT. वन मोर पेरेंथेसिस. सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ कैरेट 2 पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल, दैट इज 10. आई प्रेस एंटर. मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 22.2. हमने इसके अंदर जिन सेल्स को रेफर किया है वो यहां पर मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे दिए.
मीन को कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे मोड को कैलकुलेट करना है। यहां पर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये हमारे पास 20 है, तो इस केस के अंदर हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी 50 to 60। Here the maximum frequency is 20, therefore the corresponding model class is 50 to 60। मैं यहां पर मोड को कैलकुलेट कर सकता हूं, और मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन दिया गया है इस तरह से। पहले वाले फंक्शन को हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारे पास मोड को कैलकुलेट करने का तरीका है। मोड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस फंक्शन को दिया गया है। मैं आपके सामने इस फंक्शन की इंटरप्रिटेशन इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। जैसे जैसे मैं फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा, मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूंगा। आइएगा अब मोड फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, और यहां पर मैं रिजल्ट लूंगा। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मॉडल क्लास है। हमारे पास यहां पर मॉडल क्लास 50 to 60 है। L हमारे पास लोअर लिमिट है, दैट इज 50, प्लस H इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास। दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है दैट इज 10, दैट इज द मैग्नीट्यूड। पेरेंथेसिस स्टार्ट, then we have F1। F1 is the frequency of the model class। ये हमारे पास frequency है, minus F0। F0 is the frequency of the class preceding the model class। This is the preceding class, model class की preceding class है, minus E8। parenthesis close, divide by, parenthesis start, 2 multiplied by F1। F1 is the frequency of the model class, minus F0। F0 is the frequency of the class preceding the model class, this one, minus F2। F2 is the frequency of the class succeeding the model class। succeeding the model class के अंदर ये 12 हमारे पास frequency आती है। I close parenthesis, now I press enter। मेरे पास मोड की वैल्यू आ गई 53.333। इसके लिए हमने मोड के फंक्शन को जो यूज किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए एक बारी मैं दोबारा यहां पर भी दे देता हूं, और इसके अंदर हमने जिन जिन सेल्स को यूज किया है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास 3 चीजें आ गई, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड। मैं यहां पर स्क्यूनेस को निकाल सकता हूं। स्क्यूनेस के लिए हमारे पास फंक्शन है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसी फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा। मीन, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, मीन माइनस दिस इज मोड डिवाइड बाय दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई। सबसे पहले जिन सेल्स को हमने यूज किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। यहां पर अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं हियर द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्लाइटली नेगेटिवली स्क्यूड। सो स्टूडेंट, आपने यहां पर देखा हमारे पास क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म के अंदर था, और हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसीज दी गई थी, जिसके बेस के ऊपर हमने आगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। बाद में हमने इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करके मोड को कैलकुलेट किया, और एक बार जब मोड कैलकुलेट हो गया तो हम जानते हैं स्क्यूनेस को निकालने के लिए मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट -0.2127 आया। Now we come to conclusion. Here the distribution is slightly negatively skewed. स्टूडेंट याद रखेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के केस के अंदर जो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं दैट इज +-3,
स्क्यूनेस इन्हीं के बीच के अंदर होगा। लेकिन ये लिमिट्स +-3 की रेयरली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अचीव की गई हैं। यहां पर तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हम नेगेटिव सिंबल के साथ हैं और ये 0 के बिल्कुल नजदीक है, तो हमने नाम दे दिया दिस इज स्लाइटली नेगेटिवली स्क्यूड। इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।